इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पीरियड्स के बीच में होने वाली ब्लीडिंग। यदि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 35 दिन के बाद आ रही है, 5 से 7 दिन तक आपका फ्लो है, वो भी ब्लड लॉस आपका 50 से 80 ml ही है, तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी नॉर्मल होती है। लेकिन कई बार इस साइकिल के बीच में या तो आपको स्पॉटिंग, लाइट ब्लीडिंग या कई बार हैवी ब्लीडिंग की शिकायत होती है, तब हम इसको मेट्रोरेजिया कहते हैं। अब ये मेट्रोरेजिया क्यों होता है? यदि यह किसी को है तो कौन सी होम्योपैथिक दवाई उनको ज़रूर लेनी चाहिए, यही बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। क्या कारण होते हैं आपके मेंसेस के बीच में? यदि कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग या हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसके क्या कारण होते हैं? तो फर्स्ट इज चेंज इन हार्मोन लेवल्स। अब यह हार्मोन लेवल या तो आपकी प्यूबर्टी के बाद आपको तुरंत पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, तब भी आपके जो हार्मोन्स हैं वो ठीक तरीके से सेटल नहीं हो पाए हैं और आपको बीच बीच में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की शिकायत हो रही है, या फिर आपको मीनोपॉज से पहले, आपकी मीनोपॉज से पहले भी हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से भी आपको पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की शिकायत हो सकती है। अब ये हार्मोन लेवल यदि आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं तब भी चेंज होने लगते हैं, चाहे वह पिल्स के फॉर्म में हो या कोई वेजाइनल रिंग हो या आपने कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इम्प्लांट करवाया हो या फिर आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का इंजेक्शन ही क्यों ना लिया हो, तब भी आपके जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होने लगते हैं और आपके पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग आपको देखने को मिलती है। सेकेंड इज आपको कोई इन्फेक्शन या इंजरी हुई हो या फिर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आपके सर्विक्स में, वेजाइना में या फिर यूट्रस में डेवलप हो रहे हैं, चाहे वह फाइब्रॉइड हो या पॉलिप हो, या फिर कई बार आप कोई पेल्विक एग्जामिनेशन करवाते हैं जिसकी वजह से आपको चोट लग जाती है और आपके पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग की शिकायत होती है, या फिर आपने कोई बायोप्सी करवाई है, चाहे वह एंडोमेट्रियल बायोप्सी हो चाहे सर्वाइकल, तब भी आपको उसके बाद आपको पीरियड्स के बीच में आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की शिकायत मिल सकती है। थर्ड इज यदि आप किसी और बीमारी से भी जूझ रहे हैं, तब भी, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में भी आपको बीच बीच में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। कई बार आपको एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस की वजह से भी नॉर्मल पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग देखने को मिल सकती है। एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस में जो यूट्रस की अंदर वाली लेयर होती है, जो नॉर्मली मेंसेस में गिरती है, वो लेयर कहीं और भी बनने लगती है, तब भी आपको पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। अब यदि किसी को स्पॉटिंग, ब्लीडिंग या हैवी ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के बीच में, तो उनको जो होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं आज बताने जा रही हूँ, उनको इन दवाइयों को ज़रूर लेना चाहिए। इन दवाइयों का बहुत ही अच्छा असर है और यदि आप इन दवाइयों को लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या जो ब्लीडिंग के बीच में, पीरियड्स के बीच में जो आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की शिकायत हो रही है, तो ये आपकी ख़त्म हो जाती है। तो पहली दवाई है सीकेल कॉर। सीकेल कॉर को आप 1 mg पोटेंसी में लेंगे। सीकेल कॉर को 1 mg पोटेंसी में आप हर हफ्ते लीजिए। हफ्ते में एक बार आप सीकेल कॉर 1 mg को 15-15 मिनट पे 2-2 बूंदें अपनी टंग पर डालिए। तो सीकेल कॉर 1 mg पोटेंसी की 2-2 बूंदें 15-15 मिनट पे 3 बार अपनी टांग पर डालें और
इस दवाई को आप हफ्ते हफ्ते रिपीट करें, मतलब हफ्ते में आपको एक ही बार ये दवाई लेनी है। तो सिकेल कॉर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की, या जो ब्लीडिंग आपको पीरियड्स के बीच में हो रही है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है। इस दवाई को आप हर हफ्ते लीजिए। 1 एम्पोटेंसी में 2-2 बूंदें 15-15 मिनट पर अपनी टांग पर डालें। दूसरी दवाई जो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, या जो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग आपको पीरियड्स के बीच में हो रही है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है, वो है सबाइना। सबाइना को आप 200 पोटेंसी में लेंगे। सबाइना की 200 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप दिन में 2 बार अपनी टांग पर डालिए। तो सबाइना 200 पोटेंसी में 2-2 बूंदें आप दिन में 2 बार लीजिए। ये दवाई भी जो ब्लीडिंग है या जो स्पॉटिंग है हो रही है आपको मेंसेस के बीच में, उसको ख़त्म कर देती है। तीसरी दवाई जो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स, जो पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग है, उसमें काम आती है, वो है अस्टिलैगो। अस्टिलैगो की भी आप 200 पोटेंसी में ही लेंगे, और अस्टिलैगो को भी आप 200 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 2 बार अपनी टंग पर डालें। तो सबाइना 200 के साथ साथ आप अस्टिलैगो 200 पोटेंसी में भी 2-2 बूंदें दिन में 2 बार अपनी टांग पर डालें। तो सबाइना 200 और अस्टिलैगो 200 की 200 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप दिन में 2-2 बार लीजिए। ये दोनों ही दवाइयाँ जो ब्लीडिंग हो रही होती है या मेंसेस के बीच में जो स्पॉटिंग होती है, उसको ख़त्म करने में बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी दवाई जो आप टिंचर फॉर्म में लेंगे, यानी कि क्यू में लेंगे, वो है ट्राइलियम पेंडुलम। ट्राइलियम पेंडुलम भी जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे टुवर्ड्स क्लाइमेक्ट्रिक, जब आपका मीनोपॉज आने वाला है, या फिर किसी और वजह से आपके हार्मोन्स चेंज की वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स के बीच में आपको स्पॉटिंग हो रही है, तब ट्राइलियम पेंडुलम बहुत अच्छा काम करती है। तो ट्राइलियम पेंडुलम का आप मदर टिंचर लें। इसकी 10 से 15 बूंद आप आधे कप पानी में डालें। 10 से 15 बूंदें आप आधे कप पानी में डालकर सुबह लें। 10 से 15 बूंद आप आधे कप पानी में डालकर दोपहर में, और 10 से 15 बूंद आप आधे कप पानी में डालकर रात को सोने से पहले लें। तो ये दवाइयाँ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या जो स्पॉटिंग होती है मेंसेस के बीच में, उसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, और धीरे धीरे आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो यदि किसी को इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की शिकायत है, तो इन दवाइयों को उनको ज़रूर लेना चाहिए। इन दवाइयों को यदि वे लेते हैं तो उनकी समस्या ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।